हम दो ही भाई हैं, स्पेशली मोटू पतलू। मुझे छोले भटूरे पसंद है तो भाई को छोले कुलचे। इन भाई साहब ने अपनी नौकरी तो करी नहीं, एक बम फोड़ ही चुके थे। जिसकी चल रही थी उसकी भी छुड़वा दी। काफ़ी सारे प्रोफेसर्स ने कहा कि तुम रोबोटिक्स में चले जाओ, बहुत स्कोप है। मैंने कहा नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैं एटीएम के अंदर सो के और वहाँ से पढ़ के मैंने एक पेपर दिया अपनी लाइफ में। कॉलेज में मैं क्लास में घुसता था, लोग मेरा नाम कहते थे, अरे बिजनेसमैन आ गया है। हम एक एक दिन में 200-200 किलोमीटर बाइक चलाते थे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर शो अनप्रिपेयर्ड स्टोरीज। और एक बार हम फिर से वापस आ चुके हैं नई कहानी के साथ में। तो मैं अब सीधा आपको मिलवाता हूं अंकित जी से और अतुल जी से, और आगे की बात यही बताएंगे कि यहाँ पर हम लोग क्यों आज हैं। चलिए, वेलकम आपका हमारे शो में। हमारे शो का नाम है अनप्रिपेयर्ड स्टोरीज। जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग तैयार होते नहीं हैं और उठ के अपना कैमरा वैमरा उठाते हैं और आ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताएं, ठीक है, और कैसे आपने ये जो जर्नी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है और बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर। और शुरू से ही, बचपन से ही मतलब हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट आता कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो हम कॉलेज में जब मैं गया, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को रोबोटिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग NIT ग्रेटर नोएडा से करी। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में आए, इंजीनियरिंग करी, रोबोटिक्स में बहुत सारे कंपटीशन इवेंट जीते। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोफेसर्स ने कहा कि तुम रोबोटिक्स में चले जाओ, बहुत स्कोप है। मैंने कहा नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है। तो जैसे कि दिवाली में बम फूटता है, ऐसे हमारे घर पे भी बम फूटा। वो बम क्या था कि कॉलेज से मैंने बोल दिया कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। तो कॉलेज ने एक फॉर्म दिया कि आप अपने पेरेंट्स से साइन करा लीजिए इसे। okay. तो मैंने कहा कि भाई साइन कराना है। तो मैं आया घर पे और हमारे घर पे एक बम फूटा। मैंने कहा कि माँ इस पे साइन कर दो, इस फॉर्म पे। तो हम रहते स्वरूप नगर में, बट हमारी जन्मभूमि श्री अयोध्या है, तो हमारी साइड थोड़ा नौकरी का ज़्यादा क्रेज़ होता था। तो माँ ने बोला कि जब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं थी तो कुछ भी कर लेते, ये भी है, तुमने बीटेक क्यों करी। फिर माँ ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें करना है अच्छे से करो, मन लगा के करो। इन भाई साहब ने अपनी नौकरी तो करी नहीं, एक बम फोड़ ही चुके थे। जिसकी चल रही थी उसकी भी छुड़वा दी। तो इनको जब कीड़ा काटा तो ये बोले कि भाई कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे पहले भी एक वेंचर था, उसका नाम वैज्ञानिक लिखो था, जिसमें जो आज 40 रुपए के रजिस्टर्स बिकते हैं वो हम 2 रुपए में पहुंचाते थे गांव के गरीब बच्चों तक। तो वो स्टार्टअप की वजह से ये एक सेशनल में फेल भी हो गया था कॉलेज में। लेकिन पेरेंट्स का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कंसर्न रहता है कि Yes. फ्यूचर को देख कर ना, कि Yes. इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद अब जब रिटर्न की एक वो बिल्कुल। होती है उम्मीद, जब आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न भी आपको चाहिए। और वहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए कि यार अब नहीं लग रहा कि रिटर्न आने वाला है, ये एकदम ऐसा तो रिस्क वाला देखिए, फैक्टर है। पेरेंट्स तो माँ बाप भी ना अपनी जगह पे सही होते हैं, वो सिक्योरिटी क्योंकि चाहते हैं। वो इकलौते ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में आपका सिर्फ भला ही चाहेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ से हमारी नई कहानी शुरू हुई, नई जोश के साथ। मैं जब कंपनी में काम कर रहा था वो भी हमने छोड़ा, घर पे बवाल हुआ काफ़ी। माँ ने कहा कि भाई 2 इंजीनियर, दोनों के दोनों पता नहीं क्या करेंगे। और फिर हम दोनों ने घर से 10 दिन कहीं बाहर रुके, वहाँ पे सारा आइडिएशन वगैरह सब कुछ हुआ। फिर हमने कहा नई कंपनी बनाते हैं। तो हमने कंपनी बना दी और फिर ब्रांड क्रिएट करी। बट और सबसे बड़ा जो टफेस्ट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप दुनिया को तो कन्विंस कर लोगे कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, सब कहेंगे हाँ अच्छा है, बट टू कन्विंस आवर ओन पेरेंट्स इज वेरी चैलेंजिंग। इसने स्टार्ट करा तो हमने कहा यार इसमें ना उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और हम कोई दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं जिसमें इम्पैक्ट बड़े लेवल पे हो, ठीक है। तो क्योंकि जब मैं कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहा था, इनोवेशन कंसल्टेंट, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि हर कंपनीज ना एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस्ड है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इसका कोई एक सरकार, एक देश, एक मनुष्य इसका सॉल्यूशन नहीं खोज सकता। तो मैंने इसको वही शेयर करा अपने पॉइंट्स। इसने कहा कि नहीं, मुझे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो हम कोई प्रोडक्ट, खाली प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते। तो हमारा जो घर है वो दिल्ली में, आपने 3 कूड़े के पहाड़ देखे होंगे मेजर, एक गाजीपुर, एक ओखला और एक बलसवा। बलसवा वाला जो कूड़े का पहाड़ है
यहाँ पे यू वोंट बिलीव एक दिन में 25 लाख किलो कूड़ा पहुँचता है। हमारे घर से कितना निकलता होगा, 2-4 किलो का कूड़ा निकलता है, बिल्कुल। पर आप इमेजिन करो 25 लाख किलो कूड़ा, और ये कहीं ना कहीं ऑफिशियल डेटा है, तो रियल कितना होगा वो तो आप इमेजिन नहीं कर 25 सकते। लाख एक कूड़े के ढेर पे है, तो एक, बाकी 2 पे और ये पर डे है। पर डे का है। गाजीपुर वाले पे भी लगभग 35 लाख किलो कूड़ा एक दिन का है। ओ, तो इस तरीके से ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, और लकीली हमारा जो ये भलसवा लैंडफिल है इसके 4 किलोमीटर आगे ही हमारा घर है। तो ये मान लीजिए बचपन से जब भी हमारे लिए दिल्ली शुरू हुई तो हमेशा लेफ्ट साइड पे हमको पहले कूड़े का पहाड़ दिखा है, और जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे वो कूड़े का पहाड़ भी बढ़ता गया, और इवन आज भी वो बढ़ा ही जा रहा है। एंड रिसेंटली इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड ताजमहल की हाइट। जैसे ही एक डंपर कूड़े से लदा हुआ ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वो डंपर गिरता है वहाँ से कूड़ा, तो ये मान लीजिए हर चीज़, मतलब इंसान, कौवा, चील, गाय, सब एक ही लेवल पे होते हैं, और एवरीवन इज ग्रीड कि मेरे को ना कुछ मिल जाए इसमें से। किसी को मांस चाहिए, किसी को कुछ खाने को चाहिए, आदमी को लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक चाहिए, और सब वहीं पे 2 मिनट में सौदा होता है। तो हमने ये डिसाइड करा कि हम ना एक ब्रांड बनाते हैं जिसमें कि हम लोगों को विकल्प देंगे, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और अर्थ पॉल्यूटिंग मटेरियल्स के, जिससे भी हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। तो हम अगर उसके ऑल्टरनेटिव दें जो कि अगर लैंडफिल पे पहुंचते भी हैं तो उससे लैंडफिल पे कोई नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को, ग्राउंड वाटर को कोई नुकसान ना हो। तो हमने एक ब्रांड बनाई कॉल्ड यूनिको। सो यूनिको जो है ये एक अमलगमेशन है यूनिक और इको का। तो यूनिक और इको को मिला के हमने एक वर्ड बनाया यूनिको, और जिसमें हमारी जो टैगलाइन है वो शेयरिंग सस्टेनेबल हैप्पीनेस है। तो शेयरिंग सस्टेनेबल हैप्पीनेस को हमें रिवर्स में समझना होगा कि हम जब भी कुछ देते हैं तो हम खुशियाँ बांटने के लिए देते हैं, कोई भी गिफ्ट देते हैं या कुछ भी शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हैप्पीनेस जो आप दे रहे हैं ना वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो वो कूड़े का पहाड़ देखने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग गए 10-15 दिन, आपने वहाँ पे पूरा एकदम वो देखा, तो वो क्या चीज़ थी जिससे मतलब ये लगा कि यार नहीं, फाइनल करना यही है? क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, हम आपको सोशल एंटरप्रेन्योर बनना था, ठीक है, स्टार्टअप कुछ करना था, तो वो कुछ भी हो सकता था। यस। बट यही वाला मतलब यूनिको का क्या यूनिको का इसलिए था क्योंकि जैसे कि आप सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए, पन्नी पे बैन लग गया, टीवी में खबर आई थी कल से प्लास्टिक पे बैन है, तो सरकार एकदम से आती है कहती है कल से पन्नी पे बैन है, पर क्या वो सरकार ये बताती है कि पन्नी की जगह आप क्या लेके चलें? उसका अल्टरनेट नहीं है कोई। तो इफ गवर्नमेंट पुट्स अ बैन, दे नेवर गिव यू और सजेस्ट यू एन ऑल्टरनेटिव। जो लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, जिनको अपने बच्चों की परवाह है, फ्यूचर की परवाह है, वो लोगों के पास एक रास्ता तो हो कि हाँ चलो ये चूज कर लेते हैं। ये जो क्लियर बैग्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके हमने अब उसकी जगह पे हमने क्या करा है, लास्ट पार्ट ऑफ पेपर रिसाइकलिंग का हमने एक बैग बनाया। इस पे हमने लिखा क्लियर, ये क्लियर बैग है, बट इस पे ऊपर लिखा हमने आई एम नॉट अ क्लियर बैग बट माई इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। तो इस बैग को ये पता है कि ये कूड़े के पहाड़ पे जाके ना इसको गल जाना है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना है। राइट। तो अभी जैसे ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, बहुत अलग अलग हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए, बट इस तरह के काम ना और भी कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों ने उसको किस तरह से मतलब ये किया कि हम अलग कुछ जाएंगे? सो हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि हमारे डिज़ाइंस और हमारी जो सोच है वाइल डिज़ाइनिंग द प्रोसेस, वो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन अप्रोच है। मतलब यूज़र उस प्रोडक्ट को जब रिसीव करेगा तो वो क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, वो पहले ही सोच के डिज़ाइन करते हैं हम। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड प्रोडक्ट पैकेजिंग इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसकी पैकेजिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है जो आप ही भर के आए हो। राइट। ठीक है, वो कोलगेट का डब्बा भी 4-5 रुपए का पड़ा होगा कंपनी को, पर आपने फेंक दिया उसे। तो हमने क्या करा कि जब हमारा यूज़र हमको पैसे दे रहा है तो हम पैकेजिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स की हैं वो खुद में एक प्रोडक्ट है। जैसे कि एक हमारा प्रोडक्ट है माउस पैड, अभी यहाँ पे है नहीं वो, तो उसका जो पैकिंग है वो आप उसमें से माउस पैड निकाल के यूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो उसका कवर है पैकिंग, वो एज अ फाइल फोल्डर यूज हो सकता है टू कीप योर डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट जब आपका रखते रखते कभी ना कभी वो फटेगा, जिस दिन फटेगा ना
उस दिन उसके ऊपर डॉटेड से एक लाइन बनी हुई है, उस पे से आप कैंची से उसको काटिए, यू विल गेट अ नोटबुक। ओके। तो वो आपकी कॉपी बन जाएगी। जो भी हमारी जो प्रोडक्शन होगी, उसमें जो मैन पावर लगेगी, वो सारी की सारी ना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को यूज़ करेगा। ओके। तो हम उनको यूटिलाइज करते हैं, उनकी स्किल्स को उनको ट्रेन करते हैं, और हमारे सारे ही प्रोडक्ट किसी ना किसी कम्युनिटी से बन के आते हैं। कुछ हमारा कोई हमारी सेंट्रलाइज फैक्ट्री नहीं है बहुत बड़ी, अब हम एक बना रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, लेकिन अभी जो हमारा मॉडल चलता है और बाद में भी जो चलेगा, वो हम ऐसे ही रखेंगे कि हमारे अलग अलग क्लस्टर फॉर्मेट में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और अलग अलग घरों से चीज़ें बन के आएंगी। क्वालिटी का हम अपनी यूनिट पे चेक करते हैं, उसके बाद वी डिस्पैच इट पैन इंडिया, यूएस, यूके, लंदन, एवरी जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। और इस तरीके से हमने कहा कि ये हमारा डुअल इम्पैक्ट स्टार्टअप बना, कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं और समाज के ऐसे वर्ग को हम नौकरी दे पा रहे हैं जिसको समाज ठुकरा देता है। तो हम एक इस वे में भी काम कर रहे हैं कि हम कैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेटिव को अफोर्डेबल कॉस्ट में दे पाएं, ताकि हर बड़े लेवल पे हम इम्पैक्ट और बदलाव कर पाएं। तो अभी तक की जर्नी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि लाइक किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि यार क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, काम करो, लाओ, अभी तो तुम मतलब कि पता भी नहीं है कि सक्सेस होगा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई जहाँ पे हमारी कंपनी की वैल्यूएशन अभी 10 करोड़ की है, और बहुत सारे लोगों ने हमको 5 करोड़ 7 करोड़ पे ऑफर दिया कि आप पूरी कंपनी हमें सेल कर दीजिए। अच्छा। पर और वो लोग भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब शायद जिनसे मिलना भी हमारे लिए सपना है। इवन देयर आर फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट इन दिल्ली जो मेरे ऑफिस तक 1-1 करोड़ रुपए लेके कैश पहुंच गए हैं। अच्छा। कि आप ये पैसा ले लीजिए और हमें 10% इक्विटी, 5% इक्विटी दे दीजिए। तो हमारा एक अभी हॉर्स स्टेबल पे एक शो आया था, उसके आने के जस्ट बाद मतलब अगले 5 दिन तक इतने फ़ोन कॉल्स आए कि पूछिए मत। मतलब हमें खुद ही सेलिब्रिटी वाली फील हो रही थी। अभी जैसे कि पहले आपने बताया था कि आपको स्कूल में से ही वैज्ञानिक बोलना शुरू कर दिया था, आपको बिजनेसमैन बोलते थे। तो जो वो दोस्त थे उस टाइम पर जो आपको बोलते थे या फिर जो भी बुली करते थे, आज आपको कभी वो मिले हैं, आज तक कभी उनसे वापस आपका हुआ है कि मतलब एक होता ना कि भाई बिजनेसमैन बोलता था ना, या फिर वो बोलता था ना वैज्ञानिक, देख आज हो गए, तो ऐसा कुछ हुआ है कोई इंसिडेंट? नहीं, ऐसा हमने किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन वही है कि आपकी सक्सेस जो भी है 2 ग्राम 4 ग्राम, वो सक्सेस खुद में ही उनके लिए एक जवाब होता है। क्या आप अपने पेरेंट्स को उतना कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके उस विजन को ट्रस्ट कर सके, आप पर भरोसा कर सके? आई गेस ये काफी है एक स्टार्टअप के लिए, राइट? तो आज की स्टोरी हम लोग यहीं पे जो है वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंड अभी इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगली स्टोरी देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको GRC स्टोरीज पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना है, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जो है इसी तरह से इंस्पायर होते रहें अनप्रिपेयर्ड स्टोरीज के जरिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू, बाय बाय।